गुरुग्राम में सीजीएसटी विभाग ने जीएसटी रिफंड के नाम पर करोड़ों के घोटाले का खुलासा किया है। दरअसल सीजीएसटी विभाग को सूचना मिली थी कि फर्जी कंपनियों के नाम पर करोड़ों का रिफंड यहां पर करवाया गया है, जिसके आधार पर मामले की जांच शुरू की गई और बीती 7 मई को 5 करोड़ से ऊपर के जीएसटी रिफंड मामले में दुर्गा पांडा को गिरफ्तार किया गया और आगे की तफ्तीश करते हुए पुलिस ने मामले में शामिल रहे 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है, जिसको लेकर सीजीएसटी विभाग ने प्रेस नोट जारी कर इस घोटाले के गड़बड़झाले की जानकारी दी। सीजीएसटी विभाग ने मई महीने की शुरुआत में ही 8 ऐसी कंपनियों की जांच शुरू की थी जिसमें सामने आया कि कैसे फर्जी कंपनी बनाकर 15 करोड़ के जीएसटी रिफंड को अंजाम दिया गया था। विभाग इस मामले की जांच में जुटा है और जानकारी के मुताबिक कुछ और लोगों को भी इस करोड़ों के रिफंड घोटाले में गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अंदर जो मेरा मानना है, जो मैंने पहले ये जो आज सारे चीज इकट्ठे हुए हैं, इससे पहले डिपार्टमेंट के साथ में बात हुई, मुलाकात हुई, प्रिंसिपल कमिश्नर मैडम से बात हुई, एडीसी सर से बात हुई। हमने बातें का दौर स्टार्ट रखा, उनको समझाया हम लोगों ने कि एक सर्टिफिकेट इशू करना और एक सीए ने सर्टिफिकेट इशू करना, दूसरे सीए के द्वारा एक दूसरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जिन्होंने काम किया था, ये वाला जीएसटी रिफंड के लिए अप्लाई किया था, इसके बीच में एक सर्टिफिकेट इशू करना और एक ओटीपी देने के बीच में एक जस्ट एक प्रोफेशनली मिस्टेक है, जिसके अंदर ये उनके ऊपर इल्जाम लगाना कि इस पूरे फ्रॉड के अंदर उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। हमने 2 दिन तक जीएसटी डिपार्टमेंट को इस चीज भी समझाया, तो जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक एश्योरेंस था कि हम लोगों को समझ में आ गया है। और अब जब बेल की बारी आ गई, क्योंकि अब अरेस्ट मेमो इशू हो चुका है, अब वो वापस नहीं लिया जा सकता, तो जब अब बेल के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट के अंदर जाकर, तो उनकी तरफ से ऐसा कोई बात नहीं बोली जाएगी कि बेल डिनाई हुए। तो कल जब 4 बजे 4:30 बजे सीजीएम के पास में हियरिंग हुई, तो डिपार्टमेंट के जो एडवोकेट थे उन्होंने बेल को डिनाई करने के लिए काफी बार क्वेश्चनिंग करी और अल्टीमेटली जो चीज हम 2 दिन के अंदर डिपार्टमेंट को समझा पाए कि एक यूडीआई क्रिएट करना और एक सीए सर्टिफिकेट के मतलब ये नहीं है कि उसको हर एक चीज के बारे में पता है कि ये सब कुछ फेक इनवॉइस के बेस के ऊपर काम हुआ है। तो ओबियसली 10 मिनट के अंदर हम लोग जज को नहीं समझा पाए और 2 जो इनोसेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट है उन लोगों को भौंसी जेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। सर, हमने मैडम से कल भी रिक्वेस्ट की थी, अगर ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट है तो हमारे सामने लाया जाए। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हमारे सामने अभी तक नहीं आया है कि हमारे सीए भाइयों ने दोनों चीजों को कबूल किया है, पहली चीज। और जो उनके साथ अमानवीय हुए व्यवहार किया गया है, उनके कपड़े उतारे गए हैं, उन सब का हम घोर निंदा करते हैं। हमारी पूरी सेंट्रल रीजन से डिफरेंट पूरी नॉर्थ इंडिया से हमारे सारे सीए भाई इकट्ठे हो रहे हैं, जगह जगह हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतना अमानवीय व्यवहार इन्होंने सीए के साथ किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। प्रवीण शर्मा, ब्यूरो हेड, गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण जी, जीएसटी घोटाले का ये मामला सामने आया है, किस तरीके से मामला प्रकाश में आया और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए मोनिका, जीएसटी घोटाले का जो ये मामला सामने आया है बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि 15 करोड़ रुपए का इनपुट क्रेडिट जो है ले लिया गया सिर्फ सीए के सर्टिफिकेट पर, जिसको लेके गुरुग्राम में कल शाम को काफी हंगामा हुआ। जो सीए एसोसिएशन है उसने साफ तौर पर विभाग को आरोप लगाया कि ये जो सीए है इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो इनवाइस कंपनी ने पेश की उसके आधार पर ही सीए ने उनको सर्टिफिकेट दिया था। वो इनवाइस नकली कैसे बनी और किस तरह से प्रोड्यूस की गई और किस तरह से ये नकली कंपनी बनी, इसका खुलासा करने का काम जीएसटी विभाग का है। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को जीएसटी नंबर दिया जाता है तो जीएसटी अधिकारी वहां पर जाकर फिजिकली उसकी जांच करता है कि ये जीएसटी नंबर इस एड्रेस पर मौजूद है या नहीं है। इसके अलावा ये भी जांच की जाती है कि जिस बिजनेस को लेकर के जीएसटी नंबर लिया जा रहा है वो बिजनेस यहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा। इस सब के बाद ही एक जीएसटी नंबर इशू किया जाता है और उसके बाद वो व्यक्ति उस जो बिजनेस जो कर रहा है उसकी इनवाइस काटता है और उसकी इनवाइस की डिटेल जो है वो अपने सीए को या अकाउंटेंट को प्रोवाइड कराता है, जिसके आधार पर सीए जो है उनको एक सर्टिफिकेट इशू करता है। तो इसी मामले में भी ऐसा ही हुआ है और जो हमारी जो सीए एसोसिएशन के लोग हैं और जो अकाउंटेंट्स हैं उनसे बात हुई है कि हमारा डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इसमें, क्योंकि सीए का काम सिर्फ इतना होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स एक पार्टी प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि जीएसटी नंबर जो इशू किया गया है वो सरकार द्वारा इशू किया गया है, जीएसटी विभाग द्वारा इशू किया गया है। यहाँ एक समझने की बात है कि जब जीएसटी नंबर इशू किया जाता है तो उसमें
बहुत सी जानकारियां ली जाती है कि आप क्या बिजनेस करेंगे, आपके बिजनेस का क्राइटेरिया क्या होगा, जी। कितने अमाउंट तक का आप बिजनेस करेंगे, आपके बिजनेस का एड्रेस क्या होगा, आपकी फर्म की टाइप क्या होगी। जी इस सब को वेरीफाई करने की जिम्मेदारी जो है जीएसटी विभाग के अधिकारियों की है। जब जी। जीएसटी विभाग के अधिकारी इस चीज को वेरीफाई कर देते हैं तो एक बिजनेसमैन को जीएसटी नंबर दिया जाता है और उस जीएसटी नंबर के आधार पर ही वो इसको अपने बिल को काटते हैं और उसके बाद सीए की ड्यूटी सिर्फ ये है कि उस बिल को और उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करे और उसके बाद जो है वो इनपुट क्रेडिट या आउटपुट क्रेडिट की बात करे तो उसके लिए सबमिट करे। तो कहीं ना कहीं जो सीए एसोसिएशन है उसका साफ आरोप है कि हमारे लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। अधिकारियों की जांच की जाएगी, किन अधिकारियों ने फर्जी फर्म बनाई, किन अधिकारियों ने फर्जी नंबर दिए। मोनिका, मैं आपको बताऊं, मेरे साथ एक अकाउंटेंट मौजूद है, जी। मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा कि बिल्कुल। किस तरीके से जो है इस फ्रॉड को अंजाम दिया गया और कितनी गलती सीए एसोसिएशन के इसमें। आप बताएं कि इसमें गलती किसकी है। मैं सीए एसोसिएशन की है। ये जो रिफंड होता है इसमें जब एक्सपोर्ट होता है तो वहां से भी बिल्टी की डिटेल डाली जाती है, उसी के ब्याह पे डिपार्टमेंट में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। तो ये सारी मिली भगत डिपार्टमेंट की है या जो ओनर है उनकी है या जो वर्कर है अकाउंट्स जो देखता है उसकी गलती है। इसमें सीए का तो कोई वो है ही नहीं, उनके पास जो डाटा आता है केवल और केवल वही अपलोड होता है। और अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस आधार पर सीए सर्टिफिकेट इशू करता है। सीए सर्टिफिकेशन डाटा जो क्लाइंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है केवल उसी पे होता है। तो इसमें हम ये माने कि जो अधिकारी हैं जिन्होंने जांच की, जीएसटी नंबर दिया कि फर्म असली है नकली है, उनकी गलती है या जो इसके लिए भी डिपार्टमेंट ने अभी पीछे कदम उठा रखा है और रेगुलर चल रहा है कि हर बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी होता है। ऑफिसर आता है, फिजिकल फोटो लेता है, हर बिजनेस को वेरीफाई करता है। जी देखिए मोनिका, साफ तौर पर जी। ये अकाउंट्स का काम करते हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विभाग के अधिकारी है वो आते हैं और फिजिकली वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या बिजनेस इस फर्म द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो उस फर्म के अकाउंटेंट हैं और जो अधिकारी हैं जीएसटी के, वो एक डाटा देते हैं सीए को कि आप हमारी इस रिपोर्ट को चेक कीजिए कि हमने इतना माल परचेज किया और इतना माल सेल किया। उसके बाद ही जो है सीए अपनी मोहर उन कागज पर लगाता है। तो कहीं ना कहीं सीए एसोसिएशन का जो ऐतराज है वो भी जायज है और अधिकारियों को इस मामले की जांच भी करनी चाहिए कि असल में दोषी कौन है। क्या वो जी। फर्म मालिक जिसने इस तरह की इनवाइस काटी या वो अधिकारी जिन्होंने इस तरह की इनवाइस को वेरीफाई किया। जी मोनिका। प्रवीण जी, ये करोड़ों का घोटाला बताया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक दो नहीं कई लोग इसमें कहीं ना कहीं शामिल होंगे। तो फिलहाल क्या जांच अभी तक जो हुई है उसमें कुछ सामने आया है? कितने अधिकारी हैं या फिर कितने लोग हैं और ये जो काम है ये कहां तक फैला हुआ है? देखिए फिलहाल पुलिस ने जो है जो जीएसटी विभाग की ओर से कंप्लेंट के आधार पर पुलिस ने 2 सीए को गिरफ्तार किया है और साफ तौर पर जो सीए एसोसिएशन है वो ये आरोप लगा रही है कि उनके साथियों को गलत गिरफ्तार किया गया है। आप जांच कीजिए उस ऑनर की जिसने ये फर्म बनाई, आप जांच कीजिए उस अधिकारी की जिसने इस फर्म को क्या लाइसेंस दिया। प्रवीण जी हम आप ये जांच माने कि कीजिए इस उस मामले में authentication की जो छोटी मछलियां हैं उन्हें पकड़ा गया है और जो बड़े मगरमच्छ है उनकी अभी जांच जारी है, उनको अभी नहीं पकड़ा गया? जी बिल्कुल मोनिका, बिल्कुल सही बात है आपकी कि जो बड़े मगरमच्छ हैं इसमें जो इन चीजों में इन्वॉल्व हैं और जो ऐसे काम कराते हैं उनको अभी नहीं पकड़ा गया है और जांच जारी है। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम में करोड़ों का जीएसटी घोटाला हुआ था, उसमें भी जो सिर्फ ऑनर को पकड़ के और एक जीएसटी क्लर्क के ऊपर गाज डाल करके इस मामले को खत्म कर दिया गया था। लेकिन इसमें जरूरत है एक बहुत बड़ी जांच की, क्योंकि कौन अधिकारी शामिल है, किन के इशारे पे इस तरह के जीएसटी नंबर जारी किए जाते हैं जहां पर ना फर्म होती है, ना फिजिकल बिजनेस होता है, ना परमाइसिस होता है, उसके बावजूद जीएसटी नंबर जारी कर दिया जाता है और उसके बाद जो है गाज गिरती है अकाउंटेंट पर, क्लर्क पर या किसी ईटीओ पर। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जांच का विषय है कि इसको पूरी तरह से जांचा जाए कि असल में इसका जिम्मेवार कौन है। बिल्कुल। तो जिस तरीके की जो जांच नजर आ रही है और आपने जैसे कि बताया कि सीए को गिरफ्तार किया गया है, क्या हम ये माने कि सिर्फ खाना पूर्ति और दिखाने के लिए जांच हो रही है या फिर अभी और जांच में तमाम चीजें जो पता चलेंगी उसके बाद गिरफ्तारियां होंगी? देखिए जिस तरह से एक अकाउंट्स के जानकार से हमने बात की, वो अकाउंट्स का काम करते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो किसी भी क्लाइंट की वेरिफिकेशन उसके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर करते हैं। अगर मैं सीधे शब्दों में समझाना चाहूं कि किसी व्यक्ति को अगर कोई बिजनेस करना है तो वो जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करता है। जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करने के बाद उस परमाइसिस की जांच जीएसटी अधिकारी करते हैं
उसको एक फोटो भेजनी होती है, उसके बाद जीएसटी अधिकारी खुद वहां आकर फोटो खींचते हैं और उस फिजिकल बिजनेस की जांच करते हैं कि यहाँ पर यह बिजनेस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और उस बिजनेस की टाइप क्या है, कितने % उस पर जीएसटी लगेगा, 5% होगा, 12% होगा या 18% होगा। उसके बाद उसको एक जीएसटी नंबर इशू किया जाता है। उसके बाद वो व्यापारी इनवॉइस काटता है अपनी परचेज और सेल के हिसाब से, और उसका जो ब्यौरा है वो अपने सीए को प्रोवाइड कराता है, अपने अकाउंटेंट को प्रोवाइड कराता है, जिसके आधार पर उसकी जीएसटी रिटर्न फाइल की जाती है। अब इस सब के बीच में जब जीएसटी रिटर्न फाइल की जाती है तो उसकी जांच भी जीएसटी अधिकारी करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये इनपुट का घोटाला हुआ है उसमें ना तो फर्म है, क्योंकि ये 8 फर्जी फर्म बनाई गई थी, और फर्जी फर्म कैसे बन सकती है, साफ जाहिर है कि जब तक अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक ये फर्जी फर्म नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि फिजिकल जांच नहीं हुई। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की इसमें बड़ी मिलीभगत है और बड़े लेवल के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कई नाम और कई खुलासे इसमें होंगे। शुक्रिया आपका प्रवीण जी, तमाम अपडेट देने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए इस पूरे मामले को लेकर। तो ये बड़ा घोटाला जीएसटी रिफंड मामले में सामने आया है।